लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चर्चा की मांग की गई। नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी, मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राज्यसभा में चौथे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई। सोमवार तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और विपक्ष के सदन में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री का बयान, कहा सरकार का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। अडानी ग्रुप पर फिच रेटिंग का बयान, कहा अडानी ग्रुप की रेटिंग्स पर तुरंत असर नहीं। विदेशी बॉन्ड मैच्योर होने के समय में ग्रुप के कैश फ्लो पर नहीं पड़ा कोई असर। हिंडनबर्ग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हिंडनबर्ग पर एफआईआर की मांग, याचिका में कंपनी की भूमिका की भी जांच की मांग। अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियां टकराने के मामले में यूपी के गृह विभाग ने मांगा जवाब। हरदोई में काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। राजस्थान के बाड़मेर में योग गुरु बाबा रामदेव ने धर्म पर दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों को सिखाया जाता है कुछ भी करो लेकिन 5 नमाज जरूर पढ़ो। मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो। हिंदू की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। रामदेव के बयान के समर्थन में आए स्वामी चक्रपाणी महाराज, का स्वामी रामदेव जी का धर्म पर दिया बयान बिल्कुल सही। रामदेव जी का बयान बिल्कुल सत्य है। वो सोचते हैं कि नमाज पढ़ लिया सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी लोभ दे करके, कपड़े दे करके और धर्मांतरण करा लेते हैं, समझते हैं कि हमारा पाप से मुक्त हो गया। बाबा रामदेव के विवादित बयान पर बोलने से बचते नजर आए केशव प्रसाद मौर्य, कहा मामले की नहीं है जानकारी, बयान पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, उसके बाद कोई भी क्राइम कर ले, चाहे अपराध कर ले, चाहे कुछ कर ले, ईसाई मोमबत्ती जलाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। अब मैंने बयान अभी देखा नहीं, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। बाबा रामदेव के विवादित बोल पर मौलाना साजिद रशीदी की नसीहत, कहा जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर नहीं फेंकते। सलाह सभी मुसलमानों से रामदेव का बॉयकॉट करने की अपील। शीशे के होते हैं बाबा जी, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आप बाबा भी हैं और आप बिजनेसमैन भी हैं। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि बाबा रामदेव की तमाम चीजों का बाइकआउट करें। बाबा रामदेव के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी का पलटवार, कहा इस्लाम पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। देश में धर्म संसद के नाम पर अधर्म फैलाने का फैशन चल रहा है। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए। जो टिप्पणियां की जा रही हैं और बार बार जो छींटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और केस, ग्वालियर में मौर्य सहित 9 पर एफआईआर। रामचरितमानस के अपमान का आरोप, धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप। मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा ओबीसी और एसटी को शूद्र कहना अपमान करने जैसा है। समाजवादी पार्टी ना करे संविधान की अवहेलना। रामचरितमानस विवाद पर बीजेपी नेता रवि किशन का बयान, कहा मानस का अपमान करने वालों को की रद्द होनी चाहिए सदस्यता। सपा सिर्फ दंगा फैलाने और हत्या की लगातार हरकतें करती है। पूरा विश्व मान रहा है हिंदुत्व को, इस सनातनी विचार को, उस पर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये इतनी ओछी रहा, ये तो दंगा फैलाने वाली बात है, ये तो हत्या करवाने वाली बात है। इन लोगों की सदस्यता डेफिनेटली रद्द होनी चाहिए। मानस में विवादित बयान पर यूपी के फिरोजाबाद में प्रदर्शन, भारत माता चौक पर स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका गया पुतला। हिंदू संगठनों का कहना है धार्मिक ग्रंथ पर अशोभनीय टिप्पणी निंदनीय है। मानस पर विवादित बयान के बाद मचा बवाल, ग्वालियर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरे लोग।
वाराणसी में भारतीय आवाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा। कार्यकर्ताओं ने फूंका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। मानस पर टिप्पणी करने से लोगों में आक्रोश है। मानस पर टिप्पणी का मामला उज्जैन में करणी सेना भारत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फूंका पुतला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज करने की मांग। असम में बाल विवाह के अब तक 1800 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा राज्य भर में चल रही है कार्रवाई, पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश। असम में बाल विवाह के आरोपी पर लगातार कस रहा है केस। बाल विवाह में शामिल काजी पुजारी, माता पिता और पति गिरफ्तार। बिलासपुर के 39, सालकोचा से 9, विश्वनाथ से 22 और चराईदेव से 49 लोग अब तक गिरफ्तार। असम में कई जिलों में जारी है बाल विवाह के आरोपियों की गिरफ्तारी। धुबरी से 112, कछार से 67, लाहौरी घाट से 20 और चराईदेव से 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाल विवाह पर एक्शन मोड में असम सरकार। मोरीगांव से पुलिस ने बाल विवाह में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ी और लोकप्रियता। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर का सर्वे 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा है। 78% लोगों ने मोदी को दिया वोट। दिल्ली में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध दर्ज किया। दिल्ली शिक्षकों की वेतन की मांग को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन। कहा 12 सरकारी कॉलेजों में वेतन नहीं मिला। की सरकार पिछले 5 महीनों से दिल्ली के जो 12 कॉलेजेज हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन है उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी का बयान। कहा मीनाक्षी लेखी ने कहा ईडी ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट में सब कुछ ठीक है। शराब घोटाले में केजरीवाल शामिल। फिलहाल क्यों और कैसे लुटा था वो सेकंड चार्जशीट में साबित होता है। दूसरी चार्जशीट में पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि लूटने के पीछे जो कारण था वो गोवा का चुनाव था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा ईडी की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का सवाल उठाना गलत। केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार के साथ, ईडी संवैधानिक संस्था। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है वो उसी से स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया वीडियो। लिखा नशा पंजाब के गांव-गांव तक पहुंचा है, यही हालात रहे तो पंजाब तबाह हो जाएगा। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की मिली धमकी। बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। कहा संदिग्ध शख्स पर होगी कड़ी कार्रवाई, नहीं चलेगी कोई लापरवाही। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को उड़ाने की धमकी मिली है और इसमें जांच हो रही है, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जोशीमठ पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। कहा जोशीमठ में 8 संस्थाएं काम कर रही हैं। रिपोर्ट और जांच के बाद मुआवजे और पुनर्वास को लेकर होगी कार्रवाई। जो संस्थान काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, एनडीएमए उसको कंपाइल करेगा। जल्दी ही सारी रिपोर्टें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो मुआवजा है, पुनर्वास है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। G20 को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा G20 की अध्यक्षता भारत के लिए गौरव की बात है। G20 में समाहित है U20। गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी को होगी U20 की पहली मीटिंग। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली मीटिंग गुवाहाटी में 6, 7, 8 फरवरी को की जाएगी। हमने 5 एरिया चुने हैं जहां पर डिस्कशंस होंगी। त्रिपुरा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सस्त्रियापारा में रियांग जनजाति ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर खाया नड्डा ने दोपहर का खाना। महाराष्ट्र की वर्धा पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम शिंदे कार्यक्रम के दौरान किसानों ने हंगामा किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। 5 में से 4 सीटों पर की जीत हासिल। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जश्न। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एमएलसी चुनाव में मिली जीत। जीत के बाद मौर्य ने दफ्तर में बांटी मिठाइयां। कहा चुनाव में दिखा बीजेपी का असर, लोगों ने सपा को पूरी तरह से नकारा। सपा अब समाप्तवादी पार्टी है। झांसी में हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत। बाबूलाल तिवारी ने निर्दलीय सुरेश चंद्र त्रिपाठी को 1403 वोटों से शिकस्त दी है। समर्थ खुशी से झूमे। जम्मू के दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान। जम्मू में सीडीएस ने की उच्च स्तरीय बैठक। सीडीएस ने की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा। जम्मू कश्मीर में 37 जगहों पर सीबीआई का छापा। जम्मू में 30 जगहों पर रेड। रियासी, राजौरी, सांबा, उधमपुर, डोडा में सीबीआई की छापेमारी।
फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भर्ती घोटाला केस में छापा। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी, सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए को मिली धमकी भरा ईमेल। टेरर फंडिंग पर एसआईए ने कसा शिकंजा। श्रीनगर में 5 जगहों पर एसआईए की टीम ने की छापेमारी। पारेमपोरा, जवाहर नगर, नटीपोरा, चनापोरा, बुलबुल बाग और कमरवारी इलाकों में रेड। जम्मू कश्मीर जारी है सीबीआई की रेड। अरनिया सेक्टर में सीबीआई का छापा, कई इलाकों में जारी छापेमारी। पाक की नापाक साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर। अमृतसर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे थे ड्रोन से 5 किलो हेरोइन बरामद। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिले ड्रोन के बाद बीएसएफ अलर्ट। बॉर्डर सुरक्षा हुई कड़ी। सुरक्षा बलों का जारी है सर्च ऑपरेशन। कंजावला मामले में अंजलि की विसरा रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में अंजलि के अधिक मात्रा में शराब पीने की पुष्टि। एफएसएल रोहिणी ने दिल्ली पुलिस को सौंपी विसरा रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई थी शराब पीने की पुष्टि। सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिलेगी 5 नए जज। केंद्र सरकार ने कोर्ट को दी जानकारी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कॉलेजियम की सिफारिश पर रविवार तक सरकार कर सकती है ऐलान। दिल्ली मेयर के चुनाव का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। दिल्ली सरकार ने वापस ली याचिका। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को नोटिस। सरकार से 3 हफ्तों में मांगा जवाब। अप्रैल में होगी मामले पर अगली सुनवाई। बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने बीबीसी पर हमला बोला। बीबीसी का चीन की कंपनियों से लिंक है। चीन से मिल रहा है बीबीसी को फंड। चीनी कंपनी से पैसे लेकर बनाई भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री। ये गहरी तरफ से दे आर लिंक्ड अप विद बहुत गंभीर रूट्स है, लिंकेजेस हैं इनके फाइनेंशियली। पुडुचेरी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें ना मिलने का विरोध। डीएम के विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन। साइकिल पर यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनकर विधानसभा के लिए निकले। कानपुर से लखनऊ आए सिख समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यालय। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सिख समुदाय का विरोध। मध्य प्रदेश में अब भी जगहों के नाम को लेकर के सियासत जारी है। भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर रखा गया। हैदराबाद के निर्माणाधीन सचिवालय में आग के बाद कांग्रेस का बवाल। सचिवालय में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। पुलिस ने गांधी भवन के पास ही नेताओं को रोका, हिरासत में लिया। राजस्थान में सचिवालय कर्मचारियों का प्रदर्शन। जयपुर में हजारों की संख्या में जुटे कर्मचारी ग्रेड पे की मांग को लेकर प्रदर्शन। हैदराबाद में सचिवालय बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां। 600 करोड़ की कीमत से बनी बिल्डिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बाइक में टक्कर। महिला की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हरियाणा के गुरुग्राम में कार के नीचे फंसी बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटता रहा ड्राइवर। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल। बाइक फंसने के बाद कार ड्राइवर मौके से भागा। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में कार सवार युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। युवक को बेरहमी से पीटते दिखे लोग। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश सतेंद्र गिरफ्तार। चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में विवाद। जमीन विवाद को लेकर के कहासुनी, धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। अलीगढ़ में शराबी युवक ने ई रिक्शा में लगाई आग। सड़क पर जमकर मचाया तांडव। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में गश्ती दल पर हमला। पुलिस के जवानों ने 2 दबंगों को लात घूंस और ईंट से की पिटाई। पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आबकारी विभाग के सहायक अधिकारी की कार से 2 लाख की चोरी की है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान चाकूबाजी हमले में एक छात्र की हालत गंभीर। यूपी के आगरा में अवैध रेत मंडी में खनिज विभाग का छापा। रेत से भरी 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। माफियाओं में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी उत्तराखंड की जोशीमठ जैसा हाल। सड़कों को कई घरों में आई दरारें। दहशत में लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों में आई दरार के बाद प्रशासन हुआ सजग। एहतियातन 15 घरों को खाली कराया गया। दूसरी जगह शिफ्ट किए गए लोग। थात्री इलाके में घरों में दरारें। अमूल ने फिर बढ़ाया दूध का दाम। 3 रुपए प्रति लीटर बड़ी कीमतें। 66 रुपए प्रति लीटर हुआ 1 किलो का दाम, 1 लीटर का दाम। लगातार दूध के महंगे दाम हो रहे हैं अमूल के। यूपी के मुरादाबाद में नाला न साफ होने पर एक शख्स का अनोखा विरोध। नाले के अंदर कुर्सी पर बैठकर पीछे आए। वीडियो वायरल होने पर नगर निगम ने आनन फानन पर नाला साफ कराया।
यूपी के बुलंदशहर में गल्ला व्यापारियों का प्रदर्शन, मंडी समिति कर्मचारियों पर लगाए गए अवैध वसूली के आरोप, समस्याओं का समाधान न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। पाकिस्तान के आर्थिक हालात काफी खराब हो गए हैं। आटे के बाद पाकिस्तान में अब घी और खाने के तेल का संकट गहराया है, लोगों की और बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान में आसमान छू रही महंगाई, एक साल में दोगुना हुआ महंगाई, करीब 27% के पार पहुंची महंगाई दर, महंगाई ने 48 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान की करेंसी का हाल बेहाल है, विदेश मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर के नीचे पहुंच चुका है। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो गया है, यहाँ $1 की कीमत 270 रुपए के बराबर हो गई। पाकिस्तान पैसे की तंगी के कारण जरूरी सामानों का आयात भी नहीं कर पा रहा है। पूरे देश में खाने पीने के सामानों को लेकर मारामारी मच गई है। दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान कट्टरपंथी नेताओं की शहबाज को सीख, कहा धमकी देकर की मदद मांगने की सीख। बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो। पाकिस्तान के कराची में अहमदी समुदाय मस्जिद पर हमला, सदर इलाके में पुलिस के सामने तोड़ी मस्जिद। महीने भर के अंदर दूसरी ऐसी वारदात, हेलमेट लगाकर और सीढ़ियां लेकर आए थे लोग। पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा, ट्रक बस के आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे में 17 लोगों की मौत। अमेरिका के आसमान में दिखा चीनी जासूस, मचा हड़कंप, अमेरिकी एयरबेस की जासूसी कर रहे थे चीनी गुब्बारे, पेंटागन ने दी जानकारी। अमेरिका में फिर फायरिंग, मेमिम्स लाइब्रेरी में गोलीबारी हुई, एक की मौत, एक अधिकारी जख्मी। रूस और यूक्रेन में घमासान जारी है, यूक्रेन पर रूसी सेना मोर्चा का सैन्य अभियान जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया विशेष सैन्य अभियान का वीडियो, अभियान के दौरान यूक्रेनी सेना के तोपखाने को किया गया तबाह। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त हवाई अभ्यास, लड़ाकू विमानों के साथ B-1B बमवर्षक, F-22 और F-35 लड़ाकू जेट शामिल। स्पेसएक्स ने 200वां फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है, फ्लोरिडा के कैप कैनावेल से ये लॉन्च किया गया।